यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मरने से पहले क्रूस के ऊपर से 7 वचनों को कहा, जिसे 7 क्रूस वाणी के नाम से जानते हैं। और ये जीवन के लिए अनमोल है। 7 अंक ही है, ये पूर्णता का अंक है। जैसे कि सृष्टि के समय में परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया सृष्टि का काम को, 7वां दिन विश्राम किया। इस तरह से हम देखने पाते हैं ये जो साप्ताहिक वाला है 7 अंक है, ये पूर्णता को दर्शाता है, सृष्टि का पूरे कामों को पूरा करना। वैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में से 7 वचनों को कहने के पीछे एक है, मनुष्य के जीवन के लिए पूर्णता बहुत ही परफेक्ट वचन है। साथ ही साथ हम देखने पाते हैं यीशु मसीह ने जो उद्धार का काम को पूरा करने इस धरती पर मनुष्य रूप जन्म लेकर आया था, उस काम को क्रूस के ऊपर से पूरा कर दिया। देख लिए, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि वह मनुष्य रूप धारण करके यानी कि अवतार लेकर इस दुनिया में आते हैं और वह उद्धार का काम को कलवार के क्रूस पर ही पूरा करते हैं। और उसी के क्रम में उन्होंने 7 वचनों को कहा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को 6 घंटा तक क्रूस काट में लटकना पड़ा, और ये 6 घंटा उन्होंने 7 वचनों को कहा, जो आपके मेरे जीवन के लिए अनमोल बातें हैं। और ये उस दिन हुआ जो गुड फ्राइडे के नाम से हम जानते हैं। गुड फ्राइडे जब देखते हैं कोई व्यक्ति कोई दिन मर रहा है, तो उस दिन को शुभ दिन या तो गुड दिन कैसे हम कह सकते हैं? क्या दूसरे शुक्रवार सब अच्छा नहीं है, बुरे हैं? ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने किसी भी दिन को बुरा नहीं बनाया है, परंतु इस दिन यीशु मसीह ने जो काम किया, जो भला का काम किया, अपना प्राण देकर, उस संसार के किसी दूसरे के द्वारा बिल्कुल ही संभव नहीं था। और खासकर मानव उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, स्वराज का जीवन देने के लिए जो काम उन्होंने किया है, वो दूसरे के द्वारा बिल्कुल भी संभव नहीं था। और इस कारण से इस दिन को दूसरे दिन से हम अधिक महत्व इसलिए कि वह शुभ का काम यीशु मसीह ने इसी दिन में किया, और इस कारण से यह शुभ शुक्रवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप के ऊपर से विजय प्राप्त किया। यीशु मसीह शैतान को यहाँ पर हराता है, यीशु मसीह ने मृत्यु की शक्ति को हराता है, यानी सब चीज पर विजय प्राप्त करने का काम करता है। और कोई व्यक्ति जीत हासिल करता है तो हम बहुत खुश होते हैं। चाहे हमारे देश का यदि क्रिकेट मैच होता हो, दूसरे देश के साथ जीत हासिल करता हो, हमारे देश के लोग खुश मनाते हैं। यदि दूसरे दृष्टि से देखें, बीते दिनों में पुरातन समय में राजा लोग जब लड़ाई में जाते थे, जीत हासिल करते थे, जब वापस आते थे तो नाच गान करते, खुशी मनाते थे। आज भी यदि हम किसी प्रकार के टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मैच सब खेल रहे हैं, हम जीत हासिल करते हैं तो जय जय भी करने लगते हैं। ये जीत का खुशी है। तो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा जीत हासिल किया आपके मेरे खातिर, इसलिए उनके जीत में हम शामिल हैं और उस जीत का सेलिब्रेट करने का दिन है। यीशु मसीह ने जो मरने पर था, उस समय 7 वचनों को कहा, जिन पर हम चर्चा करें। सबसे पहले हम देखने पाते हैं यीशु मसीह ने पहला क्रूस वाणी में क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय उसका 34 पद में हम पाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने 3 वचनों को हम देखते हैं। हे पिता, ये प्रार्थना के शब्द है। दूसरा कहते हैं इन्हें क्षमा कर, क्षमा की घोषणा कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा? क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात कहते हैं हे पिता, कहता है हे पिता का आकर परमेश्वर से संबोधन करता है प्रार्थना के रूप में। देखिए, वो मरने पर है, फिर भी वह प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है, क्योंकि ईश्वर से उसका हमेशा से संबंध बना रहता था, और वह प्रार्थना में कभी कभी रात भर अपना टाइम को स्पेंड करता था। इसलिए प्रार्थना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। आपको मुझे भी यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखना चाहिए। यहाँ पे प्रार्थना किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं कि क्रूस काट में चढ़ा हुआ स्वयं के लिए प्रार्थना, वो प्रार्थना कर रहा है वहाँ के लोगों के लिए। देखिए, जो लोग उनको क्रूस काट में चढ़ा रहे हैं, उनके विषय में कह रहा है, दूसरों के लिए हम कह सकते हैं। आपको मुझे भी ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। ऐसी बातें हम बाइबल में पाते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पहला पाद से आगे हम देखेंगे। सबसे पहले प्रार्थना धन्यवाद किसके लिए करना चाहिए? सारे मनुष्यों के लिए किए जाए। बाइबल हमें ऐसा सिखाती है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो किन के लिए तब प्रार्थना करें? 5 फिंगर प्रेयर पॉइंट्स के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम ऐसा करते हैं, प्रार्थना में हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हमारे दिल के करीब में जो अंगूठी है, ये हमारे दिल के करीब में है। इसलिए कहता है कि इस अंगूठी के माध्यम से ये शिक्षा मिलता है, हमारे दिल के करीब है, हमारे करीबी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा जो कहता है इस अंगुली है, ये अंगुली पॉइंटिंग करता है, दिशा निर्देश करता है लोगों को। ये वैसे लोगों को दर्शाता है जो शिक्षक हैं, जो दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, जो पास्टर हैं, चरवाह हैं, अगुए हैं, ऐसे लोगों को दिखाता है। इसका मतलब हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए।
तीसरा में कहता है ऐसा अंगुली को देखते हैं, सबसे लंबी अंगुली ये है, सबसे बड़ी या लंबी अंगुली ये है। यानी कि जो लोग देश में हमारे सबसे टॉप है, उच्च पद पर है, और ऊंचे पद पर न केवल कलीसिया में, समाज में, देश में है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। चौथा कहता है इस अंगुली को, ये कमज़ोर, गरीब और बीमार, लाचार, असहाय ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कहता है। और छोटा अंगुली से कहता है कि यह स्वयं के लिए हमें प्रार्थना करनी। देखिए इस प्रकार से ना केवल अपने लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए हम प्रार्थना करें ये स्वार्थी प्रार्थना कहलाएगा। यीशु मसीह मरने के कगार पर अपने लिए नहीं प्रार्थना कर रहे, दूसरों के लिए सोच रहा है। साथ ही इन्होंने क्या क्या, देखिए प्रार्थना के द्वारा अद्भुत बातें होती है, आप और हम जानते हैं। इसलिए रोमी 12:12 में कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मैं एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम जॉर्ज मुल्लर, लगभग 1805 से 1898 तक उनका जीवन था। अपने जीवन काल में ना केवल वह एक एवेंजलिस्ट था, परमेश्वर के दास ही था, परंतु ये छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता था। अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोला था। अपने जीवन काल में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को कम से कम उनका देखभाल किया। एक बार क्या हुआ, जिस अनाथालय को चला रहा था, अचानक से सुबह का नाश्ता घट गया। तब वो सोचने लगा क्या खिलाया जाए। तब सारे बच्चों को और वहाँ के जितने अधिकारी लोग थे उनको कहा कि अपने अपने खाने के टेबल पर बैठ जाइए। उसके बाद में कहा आइए हम प्रार्थना करें खाने के लिए। हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, फिर भी उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, प्रभु हम सबों के लिए नाश्ता का आप आए व्यवस्था कीजिए और उन भोजनों पर आशीष दीजिए। जैसे प्रार्थना समाप्त हुआ, अचानक से दरवाज़ा खटखटाया गया। एक बेकरी वाला का गाड़ी जा रहा था, अचानक से वहाँ पर गाड़ी खराब हो गया और वह अपना गाड़ी में जितना भी ब्रेड सब था, सब ब्रेड को उस अनाथालय को डोनेट कर दिया। उसके जाने के तुरंत बाद ही अचानक से दूसरा व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा उनका दूध का जो गाड़ी था वो अचानक से खराब हो गया और इतने दूध को मैं कहाँ क्या करूं, इसलिए अनाथालय को डोनेट कर दे। देखिए उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था और ब्रेड का इंतजाम हो गया, दूध का इंतजाम हुआ, उनके नाश्तों का आयोजन हो गया। देखिए परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। हमें विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करना, ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए। जैसे जॉर्ज मुल्लर ने वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। दूसरी बात उन्होंने पहला क्रूस बनी कहता है इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह की इनको क्षमा की बात कर रहा है। उन सैनिकों को जो जानते नहीं थे कि यीशु कौन था, क्यों उनको पकड़ाया गया, सचमुच में उनके लिए तो कहा है। जो अधिकारी लोग, याजक लोग, यहूदी अगुए लोग थे जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा थे, उनके लिए नहीं कहा क्या? हाँ, उनके लिए भी कहा। वे लोग जो भी के ईर्षा डाह से यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे थे, लेकिन एक बात था, ये परमेश्वर का योजना है, ये जानते नहीं थे। परमेश्वर अपने मास्टर प्लान के तहत यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है और आपके मेरे लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर देता है। इसलिए ये न केवल उनके लिए परंतु सारे लोग जो उपस्थित हैं उनके लिए। क्या आपके मेरे लिए नहीं, जगत के लोगों के लिए नहीं, आपके मेरे लिए भी। क्योंकि कई बार भी हम भी उनके समान ही काम करते हैं। ये लोग क्या करें, यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको क्षमा कर दी। अनजाने में वे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आप और हम भी कई बार यीशु के प्रति ऐसे ही व्यवहार करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाइएगा कि वहाँ पर हम पाते हैं 25 अध्याय 31 पद से आगे, एक दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सारे लोग इकट्ठे किए, पापी लोगों को कहे हे दुष्ट लोग, नरक में चले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। तब ये लोग पूछेंगे हे प्रभु, कब आपको इस हालत में देखा, कब आपका सेवा शुद्धि नहीं की, कब आपको नहीं खिलाया पिलाया। प्रभु उनसे कहेगा किसी छोटे भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया। तब धन्य लोगों से कहे पिता के धन और स्वर राज्य का अधिकारी हो जाए। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने शुद्धि लिया। तब पूछेंगे हे प्रभु, कब हमारे घर में है, कब आपका शुद्धि की। तब प्रभु उनसे कहे मैं तुमसे सच कहता हूं, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया, मेरे ही साथ किया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा हम किसी के साथ यदि बुरा बर्ताव इनडायरेक्टली यीशु के साथ कर रहे हैं, हम किसी के साथ भला बर्ताव कर रहे हैं इनडायरेक्टली यीशु के साथ कर रहे हैं। इसलिए कई बार हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करके यीशु के साथ इनडायरेक्टली हम लोग वैसे ही बर्ताव कर रहे जैसे कि उस समय के लोग किया कर। ना केवल यीशु मसीह ने क्षमा दिया, आपको मुझे भी दूसरों को क्षमा देने की शिक्षा देता है। इसलिए आपको मुझे भी क्षमा देने के लिए हमेशा था। आजकल लोग बदला लेने की भावना में रहते हैं।
किसी ने यदि एक थप्पड़ मारा, हम कैसे 2 थप्पड़ मारेंगे, ये सोच विचार होता है। किसी ने एक लाठी मारा, कैसे मैं 2 लाठी मारूंगा, ये सोच विचार होता है। किसी ने यदि एक पैर तोड़ा, 2 पैर उनका तोड़ दो, ये सोच विचार होता है। मैं इतिहास में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, कंबोडिया का एक शासक था, पॉल पॉट नाम का। ये शासक जब वहाँ रहा, अपने जीवन काल में लगभग 30 लाख लोगों को मार डाला। जो भी विदेशी टाइप का दिखता था, विदेशी टाइप का पहनता था, उनका रंग रूप देखता, सबको मार डालता। छोटे बच्चों को तो क्या करता था, पकड़ के पेड़ में कपड़ा को हम लोग जैसे धोते हैं वैसे ही पटक पटक के मारता था। कई बच्चों को तो क्या करता, ऊपर उछलता था और तलवार से उनको नीचे से भोग देता था। इस तरह से बहुत क्रूर का काम करता। और कईयों को क्या करता, जीवित ही पकड़ता, उनका आँखों को नोच के निकाल लेता और उनका टेस्ट भी करता। कई बार उनका हृदय को फाड़ देता जीते जी, और उनका कलेजा सब और ऑर्गन सब को क्या करता, निकाल के उनका टेस्ट करने लगता। व्यक्ति छटपटाता, तड़पता तड़पता मर जाता था। देखिए, ऐसे क्रूर लोग होते हैं जो कि अपने विरोधियों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार, यीशु मसीह इस प्रकार के व्यवहार करने नहीं बोलता है, परंतु दूसरों को क्षमा करने के लिए कहता है। इसलिए उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 31 पद से आगे कहता है, एक राजा था, उसका नौकर के बारे में कहता है कि उसका नौकर ने राजा से 10,000 तोड़ा उधार लिया था। हम अपने देश के हिसाब से 10,000 रुपया कह दीजिए। तब राजा ने कहा, मेरा 10,000 रुपया भर दीजिए, नहीं तो नहीं भरने सक रहे, इसका जो कुछ है बेच डालो और भर दिया जाए। वो व्यक्ति कहा कि गिड़गिड़ाया, मुझे मोहलत दीजिए कुछ दिन का, कहीं से जुगाड़ करके आपका 10,000 रुपया दे दूंगा। राजा बहुत दयालु था, उनको कहा, जाइए, आपका 10,000 रुपया मैंने माफ़ कर दिया, 10,000 तोड़ा माफ़ कर दिया। तब वह व्यक्ति बहुत खुश है। जाते जाते अपने दोस्त को पाया, उससे 100 दिनार उसका दोस्त उधारी लिया था, उसे पकड़ा, कहा आज मेरा 100 दिनार ले दे दे। उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, कहीं से जुगाड़ करके मैं दे दूंगा। लेकिन उन्होंने दे नहीं पाया तो ये व्यक्ति गुस्सा हो गया, उसे जेल में डाल दिया। जैसे ही राजा ने सुना, बहुत गुस्सा हो गया। जिस व्यक्ति को मैंने 10,000 तोड़ा उधारी माफ़ किया, अपने दोस्त का साथ ये नहीं किया, तब तो उनको कहा कि उसको अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। देखिए, सबसे पहले उनको माफ़ कर दिया था। जब उन्हें अपने दास का, अपने साथी का उधारी माफ़ नहीं किया, तब उनको कहा अंधेरे में डाल दो। देखिए, इस व्यक्ति जो 10,000 तोड़ा का उधारी में था, आप और हम ही हैं। हम, जो राजा है वो परमेश्वर है, उसके विरुद्ध हम 10,000 से ज़्यादा पाप काम करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते हैं। बहुत दयालु है, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए हमें भी दूसरों को क्षमा देना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय 14-15 पद में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा अपराध क्षमा के, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करो, तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। दूसरी क्रूसवाणी में कहता है, लूका 23 उसका 43 में कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तुम मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। ये शब्द यीशु के साथ में 2 डाकू लोग बायां दाहिना तरफ चढ़ाए गए थे, और ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह पापियों के साथ गिना जाए। यशायाह 53 अध्याय उसका 12 पद का ये भविष्यवाणी था, ये पूरा होते हम देखने पाते हैं। पापियों के साथ वो गिना गया। जो भी कि यीशु मसीह धार्मिक व्यक्ति था, उसने कोई पाप नहीं किया था। दोनों पापियों के साथ, जो कि चोर डाकू लोग थे, उनके साथ में बायां तरफ जो डाकू था, यीशु का मजाक उड़ाने लगा, ठट्ठा करने लगा, परंतु दाहिना तरफ उसको डांटता है और यीशु से निवेदन करता है, हे प्रभु, अपने राज में मुझे स्मरण कीजिए। और यीशु मसीह उनको प्रतिज्ञा करता, आज ही तुम मेरे संग स्वर्गलोक में। दोनों पापी थे, दोनों ही गलत काम किए थे, लेकिन एक पश्चाताप किया अपने गलतियों के लिए। देखिए, दोनों जो पापी थे, डाकू थे, चोर थे, आप और हम वैसे ही हैं, क्योंकि पाप हमसे बहुत बार होते रहता है और कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। रोमी 3:23 कहता है, सबों ने पाप किया है। भजन संहिता 14:1-3 पद में कहता है, आकाश से परमेश्वर ने देखा, कोई ऐसा जिसने एक भी पाप नहीं किया, धार्मिकता का जीवन में ऐसा कोई नहीं है। यानी आप और हम भी उनके बराबर है। लेकिन ये बात यह है कि हम पश्चातापी वाला डाकू हैं या पश्चातापी वाला पापी हैं कि अपश्चातापी वाला। अपश्चातापी वाला तो नरक में चला गया। उसके बाद हम देखने पाते हैं, जो पश्चाताप किया वो अपने पापों से क्षमा पाकर यीशु के साथ स्वराज का प्रतिज्ञा पाता है। देखिए, उड़ाऊ पुत्र भी अपने पिता से दूर हो गया था। दूर होने के बाद भी वो कम से कम रियलाइज किया, पश्चाताप किया, अपने पिता के पास वापस आता है। उसके पिताजी उसको ग्रहण करते हैं और उनको एक नए जीवन देते हैं। ईश्वर ऐसे ही दयालु ईश्वर है। हम जितने भी पाप क्यों ना किए हो, यदि सच्चे पश्चाताप से उसके करीब आते हो, तो हमारे पापों को क्षमा करता है। मैं एक
व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, उनके गवाही के बारे में। अपने पिता के साथ में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में वो परदेश चला गया और बहुत दिन तक काम करने के बाद में उसे याद आया कि मैं पैसों को कमा तो रहा हूँ, लेकिन अपने प्रियजनों को बिना अपने जीवन का उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा अपने पिता से, हे पिता, मैंने आपके साथ झगड़ा करके गलत किया है, लेकिन आप यदि मुझे माफ़ करना चाहेंगे मैं घर आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, तो आप यदि माफ़ किए हैं तो चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने घर के आंगन में एक पेड़ था, उसमें क्या कीजिए, कोई लाल रंग का कपड़ा आप बांध दीजिए, ताकि मैं ट्रेन से आऊँगा, देखूँगा उस पेड़ में कपड़ा बंधा हुआ तो मैं उतर के वहाँ आ जाऊँगा। जब दिन आया तो सोचने लगा मेरा पिताजी ने मुझे माफ़ किया होगा कि नहीं। जब ट्रेन चढ़ा तब भी सोच सोच के आ रहा है। जैसे ही उनका स्टेशन पहुंचने पर था, उन्होंने देखने लगा ट्रेन के ऊपर में से ही कि उस पेड़ में कपड़ा बंधा हुआ कि नहीं। जैसे देखा, ना केवल एक कपड़ा बंधा हुआ, कई कलर का कपड़ा बंधा हुआ और भरा हुआ है बंधा हुआ। जब उन्होंने देखा तो स्टेशन से उतरा, अपने घर आया, अपने पिता ने उसे ग्रहण किया, बहुत खुशी का। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने एक कपड़ा बांधने के लिए कहा था, आपने कई कलर के कपड़ों को क्यों बांधा? उन्होंने कहा, मेरा बेटा, यदि आप किसी कारणवश उस एक कपड़ा को देख नहीं पाते तो फिर वापस चले जाते और हमसे दूर हो जाते, और मैं नहीं चाहता आप ऐसा हो। कोई एक भी कपड़ा आपको दिख जाए, हमारे घर वापस आ जाए। देखिए उस पिता का प्रेम। परमेश्वर ऐसे ही प्रेमी है। जो भी कि हम गलत काम करते हैं, यदि अपने पापों को मान लेते हैं, पछताव करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। तीसरा क्रूस वाणी में कहता है, यूहन्ना 19:26 में कहता है, देख ये तेरा पुत्र है। और चेला को कहता है, देख ये तेरी माता है। देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। हम इस क्रूस वाणी को तीसरा क्रूस वाणी के नाम, यहाँ पर यीशु के क्रूस के सामने बाकी चेलों को हम देख नहीं पाते। सिर्फ एक चेला था, वो था यूहन्ना, जिससे यीशु प्यार करता था। और यीशु के भाई लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, बाकी लोग नहीं दिखे, परंतु 4 स्त्रियों को हम देखने पाते हैं। यीशु की माता मरियम और उसकी बहन सलोमी, क्लोपास की पत्नी मैरी, उसके साथ ही मगदला नगर की मरियम, इसको देखने पाते हैं। इन चारों को देखने पाते हैं। माँ को देखकर उसी दिन से वो सोचने लगता है कि कौन देखभाल करेगा, इसलिए यूहन्ना को सौंप देता है, आज से ये तेरी माँ है। और उस दिन से हम देखने पाते हैं यूहन्ना अपने घर उसे ले जाता है, और यीशु की माता मरियम यूहन्ना के घर में लगभग 12-13 साल तक उनके साथ में रहा। उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त किया। ये इफिसुस नगर में, उसका कब्र भी कहा जाता है इफिसुस नगर में ही है। और वहाँ पर मैरी के नाम से चर्च भी बनाया गया, कई लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हुए। तो कहने का मतलब है, यहाँ यीशु मसीह ने अपने माँ के लिए प्रबंध किया, एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाया। माता पिता के लिए चिंता करना जरूरी है। जब हम छोटे रहते हैं, माता पिता हमारे लिए कितना चिंता करते हैं। देखिए कई बच्चे लोग आज अपने माता पिताओं को तुच्छ जानते हैं, घर से निकाल देते हैं या अनाथालय में रख देते हैं, या तो फिर उनके लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बीते दिन में एक घटना के बारे में सोशल मीडिया में पढ़ा। एक बच्ची स्कूल की ओर से एक अनाथालय घूमने के लिए गया, वहाँ अपने दादी को देखी तो उनको पहचान लिया। पहचानने के बाद जब दोनों बातें करने, दोनों रोने लगे। लोग अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ने घर में कहा था मेरी दादी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई है और वहाँ खुशी है, यहाँ और वो रहना नहीं चाहती है। असल में उसके पिताजी ने उनको यहाँ अनाथालय में छोड़ दिया था, और अनाथालय में उसके दादी से मुलाकात करते हकीकत उनको पता चला तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए कई बेटा बेटे ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा हम ना करें। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को निभाएं। 5वीं आज्ञा जो 10 कमांडमेंट्स या 10वीं आज्ञा में से 5वीं जो आज्ञा, माता पिता का आदर करना, इसमें आशीष है। इससे तेरा भला होगा और इस पृथ्वी पर तुम अधिक दिन तक जीवित रहेगा कहता है। इसलिए माता पिता को हम रेस्पेक्ट करें, आदर करें। कई लोग सोचते हैं मेरे माता पिता इतने अच्छे नहीं, उसका रेस्पेक्ट हम क्यों करें, इस कारण से मेरा जीवन बुरा हो गया।
एक सीप खेड़ा अपने की पुस्तक में वर्णन करता है, दो बेटों की चर्चा करता है। दो बेटों में से बड़ा बेटा था, बड़ा अच्छा ऑफिसर बन गया, छोटा बेटा था बदमाश बन गया। उसके बड़ा बेटा से पूछा गया, आपका छोटा भाई इतना बदमाश है और आप इतना अच्छा इंसान कैसे बन गए? उन्होंने कहा, बचपन से ही मैं देखता था, मेरे पिताजी बहुत पीने खाने वाला पियंकड़ आदमी था। पी खा के आके मेरे माँ को पीटता था और साथ ही हमें भी परेशान करता था। उसी समय से मैंने सोचा, मेरा परिवार तो इस प्रकार का परिवार ना हो, अच्छा परिवार हो। और मैं अच्छा बनने का कोशिश किया और पढ़ लिख कर बड़ा इंसान, अच्छा इंसान बन गया। उसका छोटा भाई से पूछा, आपका बड़ा भाई इतना अच्छा काम करता, आप इतना क्यों गंदा मैं जीवन व्यतीत कर रहे? उन्होंने कहा, मेरा पिताजी को देखते देखते मैं भी ऐसा हो गया। देखिए, बड़ा भाई आदर्श को अपनाया, उसका पिताजी का खराब चरित्र को देखकर भी छोटा भाई उसके पिताजी समान बन गया। हम उस बड़ा भाई के समान बने, जो भी कि कईयों का परिवार में अच्छे बर्ताव करने वाले माता पिता ना हो, पियंकड़ माता पिता हो, फिर भी हम उनके जीवन से सीख हासिल करें और अच्छे गुणों को अपनाएं और अच्छे इंसान बनने का प्रयत्न करें। और माता पिता के प्रति जो रेस्पेक्ट है, आदर है, वो उनको देना है। दूसरी ओर देखिए, माता मरियम के बारे में, वो एक आदर्श माँ थी और इस कारण ईश्वर ने उसे चुना यीशु मसीह का जन्म देने के लिए। देखिए, माता मरियम ने यीशु को बहुत सुंदर से परवरिश किया, अच्छा से बढ़ाया। और हर एक माता पिता को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक दिन इस परमेश्वर आपका मेरा लेखा लेगा कि जिस बेटा बेटी को आपको मुझे सौंपा था, दिया था, उनका परवरिश आप और हमने कैसे किया है। यदि अच्छा नहीं किए हैं तो उसका हिसाब लेगा। एली जजा का घटना में देखिए, एली के दो बेटे थे, होप्नी और फिनहास। एली तो जजा का काम करता था, बहुत धर्मात्मा था, परंतु दोनों बेटे बहुत बदमाश थे। वे लोग गंदा गंदा काम करते। ईश्वर ने उसको चेता, अपने दोनों बेटों को समझे, लेकिन एली ने नहीं समझाया। इस कारण से परमेश्वर का गुस्सा भड़क गया और एली को श्राप दिया, एक ही दिन में तुम लोग मर जाओगे। दोनों बेटे लड़ाई के लिए चले गए थे, लड़ाई में दोनों बेटे मारे गए। एक व्यक्ति दौड़ दौड़ के आया, एली याजक को बताया, आपका दोनों बेटे लड़ाई में मर गए। जैसे ही सुना, एली याजक चेयर में बैठा था, नीचे गिर गया और मर जाता है। देखिए, एली याजक के प्रति परमेश्वर का श्राप आ गया। क्यों? एली याजक ने अपने बेटों को सही रास्ता में अगुवाई नहीं की। इसलिए हम अपने बेटों को सही रास्ता में अगुवाई करें। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने क्रूस की प्रथा को, जो अपने राज में था, क्रूस में मृत्यु देने की प्रथा को ही हटा डाला। और उन्होंने ही कम से कम अपने राज में संडे को, इतवार को मसीहियों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए छुट्टी तक दे दिया। देखिए, उस व्यक्ति अपने माँ के धार्मिक स्वभाव के कारण से ऐसा होने पाया। हालांकि बाद में क्रूस का दर्शन पाया, लेकिन माँ का उत्तम स्वभाव के कारण से ही, परिवारिश के कारण से ही वो इंसान अच्छा बन गया था। अच्छे माँ हो सकते हैं तो अच्छे हमारे संतान होंगे, अच्छे परिवार होगा, अच्छे कलीसिया होंगे, अच्छे देश हो सकता है। चौथा क्रूसवाणी में कहता है, ये मत्ती 27 उसका 46 में कहता है, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया या त्याग दिया। ये यूहन्ना भजन संहिता 22 का 1 पाद से लिया हुआ है। दाऊद राजा ने इस भविष्यवाणी के रूप में कहा था, यीशु मसीह के लिए कहिए। और ये इसका अर्थ इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था भजन संहिता, परंतु यहाँ पर आरामी भाषा का शब्द प्रयोग हुआ हम देखने पाते हैं। एली एली का मतलब ही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? सवाल उठता है, जिसके साथ उनका संबंध अच्छा था, जिसके साथ में हमेशा से वो एक दूसरे के साथ बने हुए, असल में पाप के कारण से। बाइबल हमें बताती है, यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, तुम्हारे अधर्म के काम ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया। कहता है, जब हम पाप काम करते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप दीवार बन जाता है और हमें उससे अलग कर देते हैं। जैसे आदम हवा को देखने पाते हैं, आदम की वाटिका में तो रखे गए थे, परंतु जैसे उन्होंने पाप किया, परमेश्वर उनसे बारी से निकाल दिया और बारी में घुस न पाए उसका भी व्यवस्था कर दिया। हम जब परमेश्वर के विरोध में पाप काम करते हैं, परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार होने, हम अलगाव को महसूस करते हैं। यहाँ यीशु मसीह, यशायाह 53 उसका 12 पद में हमने देखा, हमारे पापों को ढोकर क्रूस काट में चढ़ा। इस कारण से पापी होने का वहाँ पर हम देखने पाते हैं। और पाप स्वभाव के कारण ईश्वर ने थोड़े समय के लिए, कम से कम 3 घंटा के लिए उनको त्याग दिया, हम देखने पाते हैं। और इस कारण से यीशु मसीह ने देखा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, आप और हम भी गलत काम करते हैं, कई चीज़ों में निकाले जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं।
एक फुटबॉल जगत के बहुत ही प्रसिद्ध नाम था जिसका नाम है डियागो माराडोना। ये फुटबॉल जगत का सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। अपने समय में बहुत ही फेमस खिलाड़ी था। कई पुरस्कार उन्होंने अर्जित किया। 4 वर्ल्ड कप उन्होंने खेल चुका था, फीफा वर्ल्ड कप। और उसमें से देखा गया कि अंत में हम देखने पाते हैं नशीला दवा ड्रग्स लेने का में पकड़ा गया और वो खेल से बाहर निकाल दिया गया। देखिए वो चीज़ जो माना है, वो चीज़ जो नियम के विरुद्ध है, उन्होंने वो किया और जिसके कारण से उनको वर्ल्ड कप खेलने से बाहर निकाल दिया गया। हम भी ऐसे ही ईश्वर के विरोध में, लोगों के विरोध में गलत काम करने, पाप काम करते रहेंगे, हम भी ईश्वर से दूर किए जा सकते हैं। जैसे यीशु मसीह यहाँ अकेला महसूस करें, ऐसे ही हो सकता है। इसलिए हम यदि गलत दशा में हैं तो आज ही पछताव कर लें, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें और परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर संगति बने रहे। कौन कौन सा चीज़ परमेश्वर के संगति हम आने का ज़्यादा मौका है? प्रार्थना के द्वारा कनेक्शन में रहें, आराधना के द्वारा में और बाइबल अध्ययन के द्वारा में ईश्वर का संगति में बने रहे, ताकि ईश्वर हमें अगुवाई करेगा, सुरक्षित रखेगा। 5वां क्रूस बनी कहता है मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 उसका 28 में कहता है। यीशु मसीह सचमुच में प्यासा था, ये हो सकता है क्योंकि वह सच मनुष्य भी था और मनुष्य होने के नाते प्यास आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का शरीर का 70% तो कम से कम ये पानी से ही बना हुआ चीज़ें हैं और जिनके कारण से हमें पानी प्यास की आवश्यकता होती है। और एक मानव होने के नाते रात के समय से यीशु मसीह पकड़ा गया, उनका न्याय किया जाए, ना खाना पीना कुछ नहीं, उसके कोड़ों से पीटा गया, लहू लुहान हो चुका है और थकते थकते उनका न्याय करते हुए क्रूस ढोकर कलकत्ता की पहाड़ पर जाते हैं, फिर वहाँ पर क्रूस काट में टांग दिया जाता है। ऐसे घड़ी में प्यास आना स्वाभाविक है, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक प्यास के विषय में नहीं कर रहा है। यहाँ पर जिस प्यास की कर रहा है वो लोगों की आत्माओं का प्यासा है। जो व्यक्ति, जो लोग पाप के कारण से नाश होने जा रहे हैं, उन लोगों का आत्मा कैसे बचाया जाए, उनके आत्माओं का प्यासा है। इस कारण से हम यहाँ देखने पाते हैं कि वह प्यासा है और उसे का प्यास बुझाना चाहते हैं। हालांकि वह शारीरिक रूप से प्यास था, लेकिन वो पीना नहीं चाहा, क्योंकि वो प्यास उनके लिए जरूरी नहीं था, परंतु वो प्यास जो लोगों का आत्मा को बचाने का प्यास। आज यदि हम किसी एक व्यक्ति को भी जो पाप में डूबा हो, पाप में गिरा हो, पतित अवस्था में हो, उनको यदि हम प्रभु के पास लाते हैं, उनके आत्माओं को यदि बचाने का काम करते हैं, हम यीशु मसीह का प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होगा, याकूब की पत्री 5:20 में कहता है एक आत्मा को यदि हम प्रभु के करीब लाते हैं तो ये तो स्वर्ग में आनंदित होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो पाप हैं वो ढांप दिए जाएंगे एक आदमी को बचाने के कारण से। इसलिए आपको मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु जिस चीज़ों का प्यास है उन चीज़ों के प्रति ध्यान देना है और आत्माओं को बचाने का काम में हम लगे रह सकते हैं। देखिए कोई व्यक्ति को मरता हुआ देखकर हम खुश नहीं होते हैं। यीशु मसीह भी संसार के लोगों से प्यार करता है, खासकर अपने बेटा बेटी को मरते हुए देखकर कोई माता पिता जो प्यार करता है अपने बेटा बेटी से खुश नहीं होगा, उनको बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। बीते दिन एक घटना उत्तर प्रदेश में घटी, वो था 8 जनवरी 2022 को। 2 भाई लोग खेत में गए हुए थे, उनमें से एक 10 साल का राजकुमार नाम का था और एक 22 साल का था सुरेश नाम का। अचानक से जंगल से एक टाइगर निकला और टाइगर निकलकर उसका छोटा भाई पर हमला कर दिया, उसे दबोच लिया, दबोच कर खींच के लेने लगा। तब बड़ा भाई सोचने लगा मैं क्या करूं, बहुत डर गया। फिर सोचने लगा ऐसे में तो मेरा भाई मर जाएगा और मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता। अचानक से उसमें जोश आया, अचानक से टाइगर पर उन्होंने हमला कर दिया और जैसे ही हमला कर दिया टाइगर उसका भाई को छोड़ दिया और उन्होंने उसको टाइगर के मुंह से छीन के घर तक ले आया। हालांकि सिर में कई जगह पर उनके जख्मों का बहुत ज़्यादा निशान था, जिनके कारण से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में उनका हालत में सुधार होने लगा। कहने का मतलब वो यदि प्रयास नहीं करता, टाइगर उनके भाई को खा जाता और नष्ट हो जाता। ऐसे ही शैतान के द्वारा पापों के कारण से संसार के लोग क्या कर रहे हैं, नाश होने के कगार पर हैं और यीशु मसीह उनको बचाना चाह रहा है आपके मेरे जीवन के द्वारा, और उनसे लोगों का आत्माओं का वह प्यासा है। इसलिए आइए उन आत्माओं को बचाने के में आप और हम अपने हाथ बटाएं
और प्रभु के निमित्त आत्माओं को बचाने का काम करे। प्रभु इससे खुश होगा। छठवां क्रूस बनी कहता है पूरा हुआ। यीशु मसीह किन चीज़ों को पूरा होने की बात करता है? जो उद्धार का काम करने के लिए यीशु मसीह दुनिया पर आया था, उस काम को पूरा हुआ यहाँ हम देखने पाते हैं कलवरी के क्रूस पर। इसलिए उद्धार का काम को पूरा हुआ कहता है। साथ ही साथ ईश्वर का जो इच्छा था उसको उन्होंने पूरा किया। तीसरी बात है, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में किया गया था वह पूरा हो जाता है। व्यवस्था के बारे में जो कुछ लिखा होता है सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए सब चीज़ें ईश्वर का इच्छा को पूरा किया, भविष्यवाणी को पूरा किया, व्यवस्था की बातों को पूरा किया, उद्धार का काम को पूरा किया। और उद्धार का काम को पूरा कैसे करता है? कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाकर उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं था। इब्रानी 9 अध्याय 22 पद के अनुसार कहता है। इसलिए पुराना समय हम देखने पाते हैं, यरूशलेम जब जाते थे मंदिर में, ये लोग बलिदान चढ़ाते थे, मेमने का बलिदान। एक फसा पर्व के अवसर पर वहाँ जो मेमनों का बलिदान किया गया तो उसका गिनती लिखा गया है इतिहासकारों के अनुसार। कहा जाता है 2,56,500, ये एक साल का। सोचिए, 2,56,500 मेमना बलि चढ़ाए गए और ये लहू बहाना अनिवार्य था उस समय के सोच अनुसार। इसलिए यीशु मसीह ने इन चीज़ों के बदले में स्वयं को ही एक मेमना या भेड़ के रूप में कलवरी के क्रूस पर लहू बहाकर बलिदान कर दिया। और उसके बाद में कोई बलिदान नहीं और पशु की बलिदान नहीं रहा, वही अंतिम बलिदान। हमें सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके बहे लहू से हमारे पाप धोए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं और हम पाप से क्षमा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उद्धार का काम को पूरा किया। इसलिए यहाँ पर उच्चारण करते हैं यूहन्ना 19:30 में पूरा हुआ। आखिरी वचन कहता है 7वां क्रूस बनी में, लूका 23:46 में कहता है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पिता के हाथ में अपने आत्मा को सौंप रहा है। देखिए, लोग सोचते हैं यीशु को मार डाला गया। यीशु चाहता तो कोई उसे मार भी नहीं सकता था, यीशु में इतना सामर्थ्य था, परंतु यीशु स्वेच्छा से अपना प्राण दिया। इस कारण से यहाँ पर कहता है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप, स्वेच्छा से अपना प्राण को, आत्मा को ईश्वर के हाथ में सौंप रहा है। इस कारण से हम विश्वास दर्पण जब उच्चारण करते हैं, यीशु मसीह मार गया, गड़ा गया कहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मारा गया, गड़ा गया। कई बार हो सकता है बोलते बोलते लोग ऐसा बोल देते हो कि मारा गया, गड़ा गया, परंतु ऐसा नहीं है। यीशु मर गया और गड़ा गया। वो चाहता तो नहीं मार सकता, लेकिन स्वेच्छा से अपना प्राण को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया। आपका मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में सुरक्षित है, यीशु मसीह ने जैसे समर्पित किया। हम अपने जीवन को हर दिन प्रार्थना के ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। ईश्वर हमारी देखभाल करेगा, हमारी रक्षा करेगा हर कठिन परिस्थिति। देखिए, हर एक कोई सुरक्षित रखना चाहता है। सैनिक लोग भी जो लड़ाई के लिए जाते हैं, वे लोग बुलेट प्रूफ जैकेट सब पहनते हैं ताकि गोली लगने से भी वो मार ना जाए, वे सुरक्षित रहें। देखिए, जापान देश में क्या होता है, आजकल जो मोबाइल सब निकल रहा है, हर एक मोबाइल वाटर प्रूफ होता है ताकि पानी में गिर जाए, पानी के अंदर से भी आदमी यदि फ़ोन लगाना चाहे तो फ़ोन लगा सकता है। इस प्रकार का माने, इसलिए कि ये अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम भी अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित, अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। मैंने अपने जीवन काल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अपने प्रिंसिपल रेवरेंड डॉक्टर रोयन डांग के बारे में अपने जीवन के घटनाओं को बताया। एक बार ये लोग भारत गए हुए थे। उस समय ज़्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं था, पैदल ही आना जाना कई जगह पर होता। जैसे भारतीयों को विदा होने लगा, ये लोग प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना के समय एक बुजुर्ग महिला वहाँ पर नहीं थी, और जब वह कहीं पर थी, आके प्रिंसिपल से बातें करने लगा। देखो, आप प्रार्थना के समय में कहाँ गए हुए थे? अभी प्रार्थना होता, आपको यहाँ रहना चाहिए। बुजुर्ग महिला बोलने लगी, तो क्या हुआ, मैं तो पैदल चल चल के जाऊंगी, ईश्वर क्या मुझे उठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे? उन्होंने ऐसा मजाक किया, लेकिन उसके बाद में ये लोग चलना अपने गांव के लिए शुरू किए। रास्ते में अचानक से रोड के किनारे ही एक कुआं था, उस बुजुर्ग महिला कुआं में गिर गई। लोग जब देखे तो उनको निकाला गया, उसके बाद में घर ले गए। बाद में उनको कहता है, देखिए, आप प्रार्थना के समय क्या बोल रहे थे? प्रार्थना के समय मैं नहीं थी तो क्या मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा? चल चल के ही तो गाना। और दूसरे लोग कोई कुआं में नहीं गिरा, आप ही गिरे एक ऐसा। तो उन्होंने क्या किया,
हो सकता है मैंने ईश्वर के लिए जो प्रार्थना की उसके मजाक में मैंने लिया और उसी के दान स्वरूप हो सकता है मेरे लिए ऐसा हुआ, कुछ भी हो, परंतु अपने हाथ आपको ईश्वर के हाथ में समर्पना सुरक्षित है। यीशु मसीह ने अपना जीवन को, अपना प्राण को ईश्वर के हाथ में समर्पित किया। इसे हर दिन के जीवन में हम ईश्वर के हाथ में समर्पित होकर जीवन को व्यतीत करें। हमारा जीवन धन्य जीवन हुआ, अच्छा जीवन, आशीषित जीवन हुआ। परमेश्वर वचन का दादी कैसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीत पिता धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। जितने सुनने हरे सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। जितने बीमार है यीशु के समर्थ लहू से उनके सारे बीमारियों को दूर कर दे। जो विश्वास में कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन है उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जब बेल आइकन निकले उसे भी दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।